हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हमने उनके डाल्टन साहब के जो भी पोस्टुलेट्स थे हमने वन बाय वन उन सबको लिखा और डिस्कस किया। कुछ चीज़ें उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक बार आराम से आप उस वीडियो को जाके देखो, बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब हमारे पास जो डाल्टन साहब ने जो पोस्टुलेट्स दिए उनमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे उनके ड्रॉबैक्स थे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब की जो हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, चीजों को समझने की जरूरत है वन बाय वन। डाल्टन साहब ने पहला पोस्टुलेट दिया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको उन्होंने कहा था कि ये क्या है, एटम है। अब उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट्स में ये कहा कि ये एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जो है हमारे पास तीन एटम, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम कहते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है एटम के अंदर, हमारे पास एटम जो है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब एक एटम का हमारे पास पार्ट है। यदि एटम को फर्दर मैं डिवाइड करने जाऊं एटम को, तो उसमें हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन मिलते हैं। इसका मतलब एटम को फर्दर आगे डिवाइड किया जा सकता है। तो पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया इनका। यदि मैं लिखना चाहूं कि एटम्स आर डिविजिबल, जो एटम है उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। और हमारे पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी किसने किसने की हम आगे वन बाय वन जो है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जो भी हमारे पास जे थॉमस साहब, इनके एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। हाल बहुत ज़्यादा डिटेल में है हमारे पास 4th चैप्टर में ये, तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब जो है हमारे पास गोल्डस्टीन वगैरह जो है यहाँ पे हम देखेंगे। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन के लिए हम वन बाय वन सारे साइंटिस्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी डिस्कवरी के पीछे क्या लॉजिक था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। अब हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। इसका मतलब डाल्टन साहब का हमारा सेकंड जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें हमारे पास कमी नजर आ गई, उनका एक ड्रॉबैक हो गया। सेकंड हमारे पास है, डाल्टन साहब ने कहा था कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमारे पास एक टुकड़ा है, यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक प्योर कंपाउंड है या फिर प्योर एलिमेंट है, उस प्योर एलिमेंट में मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके से हमारे पास उसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स प्रेजेंट हैं, तो डाल्टन साहब ने कहा कि सपोज करो ये कार्बन का टुकड़ा है, तो ये हमारे पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। उन्होंने कहा कि जो इस कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो इस पड़ोस वाले कार्बन की भी होगी, वो हमारे पास इस कार्बन की भी होगी, वो हमारे पास इस कार्बन की भी होगी। लेकिन आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री के बारे में जो है लोग रिसर्च करते गए, साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते गए, लोग क्या, साइंटिस्ट केमिस्ट्री में रिसर्च करते गए, तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स ऐसे देखे जिनमें हमारे पास उनका सिंबल तो सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट थी। तब उसको केमिकल जो हमारे पास जो ऐसे एलिमेंट थे उनको नाम दिया आइसोटॉप्स। क्या नाम दिया? आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। और आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं कि हमारे पास एलिमेंट तो क्या हो, सेम हो, सेम एलिमेंट। एटॉमिक नंबर भी क्या हो, उसका सेम हो, लेकिन उसका जो मास है वो हमारे पास, वो मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी एटम को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स हमारे पास किसी भी एटम के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है
और यहां इस कॉर्नर में नीचे लिखा जाता है Z, ऊपर लिखा जाता है A। अब हमारे पास जो Z है वो Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। और जो A है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, या फिर एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। याद करने की ट्रिक, एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं क्लास में अक्सर बताता हूं कि हमारे पास X एक एलिमेंट है, मास, मास यानी भार, भार हमेशा कहां पे आता है? सिर पे। तो ऊपर वाला क्या होगा? हमेशा मास होगा, नीचे वाला हमारे पास क्या होगा? उसका नंबर होगा। जैसे आपसे लिखा हुआ मिले C612। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें सिंबल क्या है, आप कहोगे C है सिंबल, जो कि कार्बन का है। एटॉमिक नंबर पूछे तो आप कहोगे 6 है, और 12 क्या है? एटॉमिक मास। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमारे पास आइसोटॉप्स क्या है। जैसे सपोज करो मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन का 6 और 12। मेरे पास सोडियम है, सोडियम का 11 और 23। यानी हमारे पास देखो एलिमेंट डिफरेंट है, तो उसका नंबर भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन आइसोटॉप्स ऐसे हमारे पास एलिमेंट या एटम्स होते हैं जिनका सिंबल सेम होता है। जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स की यदि मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल कार्बन के आइसोटॉप्स की बात करूं तो कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। हमारे पास इसका सेम हमारे पास नंबर है, ये भी 6 पे आता है, ये भी 6 पे आता है, ये भी 6 पे आता है। अब देखो हमारे पास एक ही कार्बन के 3 अलग अलग फॉर्म आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोटॉप्स कहेंगे। सिंबल हमारे पास सेम है, सेम एलिमेंट या सेम सिंबल हमारे पास सेम है। एटॉमिक नंबर तीनों में 6 एटॉमिक नंबर है। मास हमारे पास देखो तीनों में डिफरेंट है। तो डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि हमारे पास यदि एलिमेंट सेम है तो उसका मास, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ऐसे एटम प्रेजेंट हैं जिनके सिंबल सेम है, एटम एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उनका मास हमारे पास क्या आता है? डिफरेंट आता है। जैसे मैं यदि बात करूं हाइड्रोजन के हमारे पास आइसोटॉप्स की, तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हमारे पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ये एटॉमिक नंबर तो इन तीनों का क्या है? 1 है, लेकिन मास में डिफरेंट है। यहाँ पे 1, ड्यूटेरियम यानी 2 और ट्रिटियम यानी 3। अब देखो हमारे पास, आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो सिंबल चेंज है, इसका मतलब एलिमेंट चेंज है। मैं कहूंगा नहीं, ये मैंने खाली बताने के लिए कि ड्यूटेरियम है, बाकी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन। अब सिंबल सेम है हमारे पास, मास हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन आप देखो मास में डिफरेंट जो है डिफरेंस है। इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो गए। जो डाल्टन साहब ने पोस्टुलेट दिया वो यहाँ पे गलत साबित हो गया कि सेम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं, नहीं होती हैं। कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं जिनको क्या नाम दिया? आइसोटॉप्स नाम दिया। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास नेक्स्ट आइसोटॉप्स से मिलता जुलता ही आपको एक टर्म सुनाई देगा, आइसोबार। आइसोबार थर्ड नंबर हमारे पास जो ड्रॉबैक है, अभी मैं इनकी स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के स्टेटमेंट। आइसोबार, पहले टर्म समझ लो आप। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम हमारे पास यहां पे होगा डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम एटॉमिक मास। देखो कंफ्यूजन हो सकता है, आपको तीनों चीजें याद रखनी है। आइसोटॉप्स में क्या होते हैं? दोनों ऊपर वाले जो हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, और नीचे वाला मास डिफरेंट होता है। इसमें ऊपर वाले दोनों हमारे पास डिफरेंट होंगे, नीचे वाला क्या होगा? एटॉमिक मास वो सेम होगा। एटॉमिक मास का मतलब समझ गए, जो ऊपर लिखा जाता है वो क्या है हमारे पास? एटॉमिक मास। अब देखो आइसोबार्स, डाल्टन साहब ने कहा कि यदि कोई डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होनी चाहिए, उनकी मास भी अलग होने चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसे एक्सेप्शंस आए, आइसोबार की डिस्कवरी हुई
जिसमें हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर उनके मासेज में जो है वो सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे फेमस एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आपको सबसे पहले सिंबल सबके अलग अलग दिख रहे होंगे, यानी हमारे पास एक बात तो कंफर्म है कि एलिमेंट हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। मैंने कहा कि इनका जो मास है इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है, लेकिन हमारे पास ये 18 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 20 पे आता है। एलिमेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास क्या है हमारे पास, सेम है। इसका मतलब यदि कोई एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या उनके मास सिमिलर हो सकते हैं। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हालांकि फोर्थ चैप्टर में हम इसको डिटेल से वापस पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, लेकिन आपको अभी से समझ लेना है कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अभी से, तभी आपकी जो है आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। तीनों ड्रॉबैक्स आपको पता होना चाहिए। पहला ड्रॉबैक क्या है, पहला ड्रॉबैक है एटम्स आर डिविजिबल। सेकंड पोस्टुलेट्स में उन्होंने कहा कि एटम्स इनडिविजिबल होता है, लेकिन उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, जिससे उनके सेकंड ड्रॉबैक जो है वो सेकंड जो पोस्टुलेट्स है वो फेल हो गया। फिर उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया था कि सेम हमारे पास यदि कोई एलिमेंट है, सेम एटम है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी मास सब सेम होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास एक्सेप्शन आए। क्या डिस्कवर हुए थे, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है, सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंस किसमें है, मास में। तो कार्बन के आइसोटॉप्स और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स आप एग्जांपल देके समझा सकते हो। थर्ड हमारे पास जो है आइसोबार में हमारे पास डाल्टन साहब ने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन आइसोबार्स डिस्कवर हुए, और आइसोबार्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके सिंबल्स यानी कंप्लीटली एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन उनके मास जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो हमारे पास ये तीनों हैं। एक बार मैं तीनों जो हैं हमारे पास ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूं। हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला हमारे पास था कि एटम्स आर डिविजिबल, और इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। नाम याद होने चाहिए, पहला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सिंबल वगैरह सब हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, तो यहां पे लिखेंगे हम आइसोटॉप्स हमने लिख लिया, यहां पे लिखेंगे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, यानी हमारे पास सेम एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो हमेशा आपस में सिमिलर नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। उसका बेस्ट एग्जांपल है आइसोटॉप्स। यहां पे आप लिख सकते हो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी सिमिलर इन मास। हमारे पास जो एटम्स हैं सिमिलर मास हो सकता है इसका, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका मास सिमिलर हो सकता है, और आप देखो इनके सारों के मास जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो हमारे पास ये ड्रॉबैक्स है किनके, डाल्टन के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।